नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ मशीन की और उस पे जो टॉपिक रहेगा वो गियर ट्रेन है और गियर ट्रेन का अगला भाग मीन्स पांचवा भाग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी आप 4 भाग देख चुके हैं और 4 भाग में हम लोग अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आया गया सॉल्यूशन किया गया है। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जाएंगे और वहां पर थियरी ऑफ मशीन के प्ले स्टोर में ओपन करेंगे, वहां से सभी भाग आपको मिल जाएंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ईएमई में आप जाएंगे, गियर पार्ट 1, गियर पार्ट 2, गियर पार्ट 3 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। थियरी ऑफ मशीन के किसी और भाग को देखना है तो उसी में आपका जो लगा है, चाहे कैम एंड फॉलोअर हो चाहे वेलोसिटी डायग्राम हो, अलग अलग चैप्टर से आपको मिल जाएगा। हम लोग ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखे ये भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आईआरटी के पूछा गया है। इसको भी हम लोग स्टेप वाइज वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि 4 भाग सॉल्व किया गया था। देखिए, इसमें कह रहा है कि एन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन इज अरेंज एज सोन इन फिगर। एन इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन अरेंज एज सोन इन फिगर, मतलब ये फिगर दिखाया गया है, मींस आपको पहला काम तो आसान बना दिया क्योंकि फिगर दे दिया। यदि नहीं देता तो पहला काम आपको स्केच करना पड़ता फिगर को एकदम पढ़ पढ़ के, तो वो आपके लिए थोड़ा सा और कठिनाई हो जाता। बट इसमें फिगर देने का मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन और सिंपल हो गया। How many revolution does the arm to which the pinion B and C are attached make? How many revolution does the arm का क्या रिवोल्यूशन होगा, आपसे यही पूछा गया होगा। How many revolution does the arm to which the pinion B and C attach make, मतलब इस प्रकार से जुड़ा है तो ये आर्म का रिवोल्यूशन क्या होगा, किस स्थिति में पूछा गया है, किस स्थिति में। तो हमने कहा when A make one revolution clockwise and D make half revolution एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आर्म का स्पीड क्या होगा जब आपका पहिया ए, जो ए दिया है ना, ए वाला पहिया, मेक वन रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड डी मेक, मतलब ये वाला डी बाहर वाला, ये आपका रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए वाला क्लॉकवाइज में और ये आधा रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उस केस में आपको आर्म का रिवॉल्यूशन निकालना है। सेकंड कह रहा है व्हेन ए मेक वन रिवॉल्यूशन डज क्लॉकवाइज एंड डी इज स्टेशनरी। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है दूसरे केस में कह रहा है व्हेन ए मेक वन रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, एकदम सेम ऊपर जैसा ही है कि जब एक एक रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज देता है और डी उस केस में फिक्स रहता है, तो बताइए आर्म का रिवॉल्यूशन क्या होगा। इन दोनों के केस में आप निकालेंगे, जबकि दिया है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एंड डी आर 40 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया है और इस सॉल्यूशन को जैसे हम सॉल्यूशन किए हैं उसको आपके सामने हम लोग एक एक स्टेप बाय डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को पहले कॉपी में नोट किया जाता है, कॉपी में क्वेश्चन नोट करने के बाद आगे फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या लिखते हैं, गिवन डेटा, मतलब सॉल्यूशन में पहला स्टेप गिवन डेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन किया गया है और इसको आपको समझाते हैं। यहाँ डायरेक्शन विजन है, ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आपका, यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टीथ देखिए, क्वेश्चन में नंबर ऑफ टीथ दिया है, कितना दिया है 40 और 90। तो इसलिए पहला सॉल्यूशन में फर्स्ट हमने स्टेप फर्स्ट में गिवन डेटा लिख दिया। यहां पर आप क्या कर देंगे, गिवन डेटा जो दिया रहता है इसको हम गिवन डेटा में एनए का बार टीए की वैल्यू 40 है, टीडी की वैल्यू 90 है। मतलब यदि इसमें टीए कौन है, जैसे टीडी है ना, तो टीडी आपका कितना है 90, तो सबसे बड़ा वाला है, और टीए कितना है 40, तो इस पे आपका टीथ कितना है 40। अब हमारे पास पहिया कितना है 1 2 3 4 है, लेकिन दिया है नंबर ऑफ टीथ 2 ही का। तो पहला आपको मालूम हो गया होगा, हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था कि पहले देखिए क्या सभी पहिए का नंबर ऑफ टीथ दिया है। यदि सभी पहिए का नंबर ऑफ टीथ नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेक्स्ट स्टेप डालेंगे और डिटरमाइन दी नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे। हालांकि आप गिवन डेटा में ये भी लिखा है, पहला केस में लिखा है कि जब एनए का मान 1 आरपीएम क्लॉकवाइज में हो, तो मतलब हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन मानेंगे कि माना एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव हम मानेंगे। तो इस प्रकार से आप फिगर के आसपास साइन कन्वेंशन लिखेंगे। एनए का मान 1 आरपीएम क्लॉकवाइज में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। सेम उसी में एनडी का मान यदि 1/2 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज में है, इसलिए हम एनडी को +1/2 लिख दिया पहला केस में। और यदि दूसरा केस में, यदि यही सेम टू सेम यदि क्वेश्चन दूसरे के केस में
एकदम हम यहीं पर दूसरा वाला, यदि Na का मान 1 आरपीएम क्लॉकवाइज में कहता है तो इसको हम +1 एक क्लॉकवाइज में यानी -1 आरपीएम कर देंगे। और दूसरे के केस में एनडी का मान क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ये आपका फिक्स किया गया है। तो उस केस में हम निकालेंगे, हम एक ठो आपको निकाल के यहाँ पर दिखाएंगे, चूंकि पेपर में आपका में भी यदि 5 नंबर के क्वेश्चन देगा तो एक ही पूछेगा, दूसरा स्टेप नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का था और इसीलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही पूछा जाएगा। हालांकि यदि दोनों पूछा जाता तो ये 10 मार्क्स का हो सकता था। यदि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो दोनों पूछेगा, यदि एक एक यदि पार्ट है तो ये दोनों है। ठीक है ना, तो हम बता देंगे आपको दोनों, इसलिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन यदि, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन जहां से प्रिंट लिए थे पेपर से, उसका आगे वाला पोर्शन जो है वो छूट चुका था, नहीं पहचान में आ रहा था, बट ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हम मान लेते हैं कि ये दोनों पूछा गया और 10 मार्क्स में पूछा गया, इसलिए आपको बता दें, पहला आपका एनए जब 1 आरपीएम है क्लॉकवाइज में माइनस, और सेकंड एनडी की वैल्यू हाफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज प्लस। सेकंड वाले में कह रहा है कि व्हेन ए मेक 1 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डी इज फिक्स, तो एक 1 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज में यानी -1 और डी फिक्स है तो ये एनडी आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये एनडी बराबर क्या हो गया, 0, मतलब पहला केस में गिवन डेटा। अब आके आते हैं डिटरमाइन नंबर ऑफ टीथ। देखिए डिटरमाइन नंबर ऑफ टीथ फॉर ना, डिटरमाइन नंबर ऑफ टीथ हम निकालेंगे फॉर ज्योमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीथ। तो किसका किसका हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए ए का दिया है, डी का दिया है, बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करना, मतलब टीबी और टीसी की वैल्यू आपको निकालना है, इस दोनों की वैल्यू निकालना है। ज्योमेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो आरडी जो होता है ना, आरडी मतलब पूरे पहिए का डायामीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कहेंगे आर ए के और 2 टाइम्स आर सी के। तो आर ए के 2 टाइम्स आर सी के बराबर होगा। ये चूंकि रेडियस के टर्म में है तो इसका पूरी डायमीटर जुड़ेगा, डायमीटर का मतलब 2 टाइम्स रेडियस जुड़ेगा और इसकी रेडियस जुड़ेगा, तो हम लोग आर ए प्लस 2 आर सी लिख दिया गया, आर डी बराबर आर ए प्लस 2 आर सी। हमने बताया कि आर बराबर एम टी बाई 2 मॉड्यूल वाले फार्मूला से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और यहाँ से यदि इसमें रखेंगे टी डी बराबर टी ए प्लस 2 टी सी आ जाएगा। टी डी की वैल्यू देखिए 90 दिया है, टी ए की वैल्यू 40 दिया है, 2 टी सी की वैल्यू, तो 2 टी सी बराबर 90 माइनस 40 करेंगे कैसियो से, और ये आ जाएगा 50, और ये टी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 आपका आ जाएगा। तो टीसी की वैल्यू 25 आपका आ गया, मतलब यहाँ पर जो है ये वैल्यू 25 आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि हमको निकालना है किसकी, यदि हमको बी की वैल्यू निकालना है, तो अब सेम टू सेम इसी प्रकार से इधर चलेंगे, सेम वही ये जो लिखेंगे, ये आर डी बराबर क्या लिखेंगे, आर डी बराबर आर ए वाला प्लस 2 आर बी, तो आर डी बराबर आर ए प्लस 2 आर बी। वही सेम यहां पर भी फार्मूला आर बराबर एम टी बाई 2 से डी के लिए लगाएंगे, ए के लगाएंगे, बी के लगाएंगे, और सेम उसी प्रकार से टी डी बराबर टी ए प्लस 2 टी बी। टी डी की वैल्यू 90 है, टी ए की वैल्यू 40 है, यहां से आप निकालेंगे तो ये आपका 25 हो गया। वैसे भी आप देखिए कि दोनों की साइज समान है तो इस पे दाता भी समान बने होंगे, मतलब इस पे भी आपका कितना हो जाएगा, 25 दाते इसमें हो गए। तो आपने 25 दाते कैलकुलेट कर लिया। यहाँ साइन कन्वेंशन मान लिए कि एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव। हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। यदि नंबर ऑफ टीथ दिया रहता है तो एक कोई स्टेप हम लोग डालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम ड्रा द टेबल स्टेप 3rd ये वाला कर देते। देखिए अब ड्रा द टेबल हम यहां से काम करना प्रारंभ करेंगे, ड्रा दी टेबल, ठीक है ना। अब ड्रा दी टेबल हम यहां पर बनाए हैं, और ड्रा दी टेबल में देखिए पहला कॉलम में आपका कंडीशन ऑफ मोशन रहता है, दूसरा मोशन ऑफ एलिमेंट रहता है। कंडीशन ऑफ मोशन में हम बताएंगे, ये ध्यान देना कि ये टेबल एक फार्मूला है, हम इसके पहले लाइन फार्मूला से निकालेंगे, आराम से आप देखेंगे। यदि नहीं, हम ऑलरेडी कई पार्ट को डिस्कस करते समय टेबल बनाने में बताए थे। पहला जब लाइव क्लास इसका लिए थे, जब बहुत बड़ी न्यूमेरिकल था, यदि आप नहीं देखें तो लाइव क्लास वाला जरूर देखिएगा, उसमें एकदम बोर्ड पर बताए हैं इसको हल करते हुए, कैसियो से साथ में हल किया गया था लाइव क्लास में। और यहाँ पर कंडीशन ऑफ मोशन में देखिए हमारे पास पहला कंडीशन ऑफ मोशन, दूसरा आर्म ए रहता है। अब इसके बाद वाला हम फिगर के अनुसार अरेंज करेंगे, ये नहीं कि आप तुरंत बिना फिगर देखे हम कुछ भी लिख देंगे। पहला आर्म तो लिख देंगे, लेकिन आगे वाला काम जो करना है फिगर के अनुसार करेंगे। देखिए
क्या फिगर में कोई भी ऐसा है जो कंपाउंड गियर है? कोई भी फिगर कंपाउंड गियर नहीं है। तो आप किसी एक को एक रिवॉल्यूशन घुमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हम उसको घुमाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन सबसे कम कैलकुलेशन हो। यदि हम बड़े वाले को घुमाएंगे तो भी बड़े वाले से इसमें चलेंगे, इसमें से इसमें आएंगे। यदि हम इधर वाले को घुमाएंगे बीच वाले को, तो बीच वाले से इधर जाएंगे और इधर वाले से इधर चले जाएंगे, या बीच वाले से यहां आएंगे, यहां वाले से यहां। तो मतलब आप ए से सी में, सी से डी में भी जा सकते हैं, ए से ए जो है ए से बी में, बी से डी में भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो किसी एक को हम घुमाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर गियर ए मतलब सन गियर इसका नाम है, यदि ऐसे देता नहीं है, लेकिन जो बीच में होता है सन के चारों तरफ प्लेनेट आप रोटेट करते हैं ना, तो उसी उसी को सन एंड प्लेनेट गियर भी कहते हैं इस वाले को। तो सन गियर ए को हम एंटी क्लॉकवाइज में एक रिवॉल्यूशन देते हैं, इसलिए लिखा है इफ आर्म इज फिक्स एंड सन गियर रोटेट +1 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यदि हम आर्म को फिक्स किए हैं और सन गियर को +1 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो इसलिए आर्म को यहां पर 0 देंगे और यहां पर +1 देंगे। इसके बाद हमने आगे आपको ये भी बोला था कि आप ए को या तो बी में चलेंगे वहीं आएगा, या ए से सी में चलेंगे वहीं आएगा। इसलिए जो स्पीड बी का होगा वही स्पीड सी का होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही भुजाओं से जुड़े हैं। इसलिए हम यहां पर कह देंगे गियर बी सी। देखिए गियर बी सी यहां पर हमने लिख दिया है, गियर बी का /C। तो बी और सी, अब बी सी हम नेक्स्ट कॉलम में हमने बी सी लिखा, और बी सी के बाद देखिए हमने ए से चला बी में, और जो बी का होगा वहीं सी का होगा, फिर बी से हम चलेंगे किसमें, डी में, इसलिए हम लास्ट कॉलम में क्या लिखा, डी लिख दिया। ठीक है ना। ये पहला लाइन कैसे भरा जाएगा उसको हम यहाँ पर फिगर के नीचे जो क्वेश्चन सीट है उसमें हम लिख करके बताएंगे। देखिए फिगर के अनुसार हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए पहले हम किस में चलेंगे, पहले तो ए हमारा Na का मान जो है +1 लिया है, क्योंकि Na जो है वो 1 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस माने। हम किस में चलेंगे, पहले हमको बी का निकालना है, तो चलेंगे ए से बी में चलेंगे। यहां पर हम वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला Na/Nb बराबर TB/TA, और यहां से हम Nb की वैल्यू निकालेंगे तो TA/TB हो जाएगा, और इंटू Na। ठीक है ना, इंटू Na। देखिए ए वाला यहां चला आएगा, ए वाला यहां, तो ये वाला TA/TB इंटू Na हो जाएगा, Nb इधर चला आएगा। तो Na का मान 1 आरपीएम लिखा गया है, इसलिए आप यहां पर TA/TB कर देंगे इंटू +1 कर देंगे। ओवरऑल हमारे पास TA/TB ये मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब हम इस फार्मूले से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन देखने के लिए हम फिगर में हमको जाना पड़ेगा। तो Nb का मान देखिए, Nb के मान को यदि हम इस टेबल को ऐसे रखने दें, अपने इस Nb के मान को देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा TA/TB ना। अभी डायरेक्शन हम दिखाते हैं, TA/TB आपका लिखा गया, अब माइनस क्यों लिखा गया, अब यहाँ देखिएगा। यदि हम ए को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ए वाला जो पहिया होगा एक क्लॉकवाइज में घूमेगा, और यदि ये पहिया क्लॉकवाइज में घूमता है तो समझ जाएंगे कि इसका जो आरपीएम लेंगे वो निगेटिव में लेंगे। और इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए लिखा गया होगा -TA/TB, -TA/TB हो गया। अब हमको इसका गियर डी का चाहिए। अब देखिए गियर डी के लिए चाहिए, गियर डी के लिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस फिगर में यहीं से देख लेते हैं। हम ए से चलेंगे बी में और बी से चलेंगे डी में। तो पहले हम चलेंगे ए से बी में, तो यहां पर Na/Nb बराबर TB/TA, ये पहला हो गया। अब बी से चलेंगे डी में, जैसे जैसे मोशन ट्रांसफर हो रहा है Mb/Nd इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट TD/TB। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि अभी नहीं बता पाएंगे, हमने 3 क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और गियर का यदि आप तीनों जान लेंगे, एक क्लासिफिकेशन बेस है, एक टर्मिनोलॉजी बेस है, और एक गियर ट्रेन का 1-2 क्लास है, तो ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्ले स्टोर में EME में जाएंगे और वहां से पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ओके, हम दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं Na/Nb इंटू Nb/Nd। ठीक है ना, और देखिए यहां से हम लोग जाएंगे यहां पर
ए से बी में जाएंगे एन ए अपान एन बी टी बी अपान टी ए, बी से डी में जाएंगे एन बी अपान एन डी टी डी अपान टी बी। इसी प्रकार से दांतों की संख्या वाले का भी वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कुछ कटने लायक होगा तो काट दीजिए, टीबी टीबी बचेगा हमारा एन ए अपान एन डी बराबर टी डी अपान टी ए। हमको निकालना है डी का, एन डी बराबर तो कहेंगे टी ए अपान टी डी और इंटू एन ए। अब आप ये बताइए एन ए का आरपीएम कितना है, माने हैं 1, तो यहां लिख देंगे टी ए अपान टी डी इंटू +1 ना। अब डायरेक्शन आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टी ए अपान टी डी है, ठीक है ना। अब ये मैग्नीट्यूड आया, अभी आप डायरेक्शन निकालना तो फिगर में जाएंगे। देखिए डी का डायरेक्शन कैसे होगा, देखिए हम इस फिगर में दिखाते हैं अपने वाले। बताइए यदि हम इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि दोनों ही बाहरी कंटेक्ट है, एक्सटर्नल गियरिंग है। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरनल गियरिंग है, यानी इसको यदि हम ए वाला यानी बी गियर यदि क्लॉकवाइज में घूमेगा तो बाहर वाला गियर भी क्लॉकवाइज में घूमेगा। और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं, यदि हम डायरेक्शन को यहाँ इंक्लूड किया जाए, इंक्लूड डायरेक्शन, और इस केस में यहाँ पर माइनस टी ए अपान टी डी जब भी कॉलम में लिखना होगा हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा, यहाँ पर लिखे हैं माइनस टी ए अपान टी डी। तो ये आपका पूरी कंप्लीट हम लोग यहाँ पर कर लिए। ओके, यहाँ पर हमने पूरी कंप्लीट आपको दिखा दिया टेबल को कंप्लीट कैसे हम फिल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे फिर इसका जनरलाइज फॉर्म करते हैं। इफ आर्म इज फिक्स एंड सन गियर ए रोटेट +x रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपको x रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। तो जहां जहां +1 या -1 है, जहां जहां 1 है वहां वहां x रिप्लेस कर देंगे, 0 है 0, यहाँ +1 है +x, यहाँ -1 है -x, -1 है -x, बाकी सेम। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐड +y रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, हमने यहाँ +y लिखा, यहाँ पर भी +y लिखा, यहाँ पर +y, यहाँ पर +y। अब आपको टोटल मोशन इंक्लूड करना है। टोटल मोशन में आपको क्या करना है, देखिए इसको जोड़ना है दोनों को, क्योंकि ये तो हमारा एक कंडीशन है, मतलब यूनिट के लिए कि जब एक रिवॉल्यूशन हम मानते हैं तो, लेकिन हम एक रिवॉल्यूशन नहीं मानेंगे, x मानेंगे, तब ना x का मान कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहां पर हम जोड़ेंगे तो 0 + y मतलब y, और यहां पर x + y मीन्स x + y। यहां पर देखिए -x टी अपान टी बी और +y, यानी हम पहले यहां पर y लिखे और यहां पर -x टी अपान टी बी। यहां पर आप देखेंगे +y और -x टी अपान टी बी टी डी, सॉरी। अब आप जानते हैं जब भी कभी आर्म का पूछेगा रिवॉल्यूशन तो समझ जाइए कि आपका मान y पूछा है। यदि मान लीजिए आपसे a का पूछा जाए तो आप समझ जाएंगे कि आपको x + y की वैल्यू निकालना है। यदि आपसे कोई कम मतलब गियर BC का पूछा जाए तो आप y - x टी अपान टी बी, यदि D का पूछा जाए तो y - x टी अपान टी बी। लेकिन आपको सभी पूछा नहीं जाएगा, किसी में से किसी दो की वैल्यू दिया रहेगा और किसी एक की वैल्यू को पुटअप किया जा सकता है। तो किसी एक की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो चाहे जैसे जैसे डी की वैल्यू दिया है और इसमें बोला गया है कि ए को इतना रिवॉल्यूशन घुमाते हैं, मतलब इसको इतना रिवॉल्यूशन, तो इसी को कंडीशन बनाना है। इसलिए क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन ए मेक 1 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंड डी मेक हाफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में हमारा गिवन डेटा आप लिखे होंगे, इस केस में गिवन डेटा में जहां पर एन ए की वैल्यू -1 और पहला कंडीशन में एन डी की वैल्यू 1/2 रखा गया है। अब यहां से हमने स्टेप जो पूछा गया है, स्पीड ऑफ आर्म पूछा गया है दोनों के केस में। स्पीड ऑफ आर्म के लिए हमने यहाँ पर स्टेप 4 का स्टेप लिखा गया, चूंकि एन ए का मान दिया है गिवन, सिंस स्पीड ऑफ गियर ए एन ए का मान -1 आरपीएम दिया है गिवन, यहां पर क्या है गिवन, बट फ्रॉम टेबल से एन ए का मान कितना दिया है x + y। हमने यहाँ पर बट फ्रॉम टेबल एन ए बराबर x + y, चूंकि एन ए का मान गिवन है -1 इसलिए -1 कर दिया और इसे समीकरण 1 कर देंगे। यह इक्वेशन क्या हो जाएगा 1। स्पीड ऑफ गियर डी एन डी का मान 0.5 आरपीएम है, ये भी आपका गिवन है, दिया है। बट फ्रॉम टेबल से एन डी की वैल्यू देखिए क्या है, y - x टी अपान टी डी है, इसलिए एन डी इज इक्वल टू y - x टी अपान टी डी हो जाएगा। एन डी की वैल्यू 0.5 है, इज इक्वल टू y - x
और ए जो है टी ए की वैल्यू 40 है और टी डी की वैल्यू 90 है। तो ओवरऑल हम लोग एक समीकरण जो बनेगा ये आपका 0.5 वाई माइनस एक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे तो x इंटू 0.44 हो जाएगा। तो आपको ये समीकरण एक बन जाएगा, मीन्स 0.5 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स 0.44 का एक इक्वेशन बनेगा। या और नीचे आप लाएंगे या यहां से ला देंगे, जैसे एक समीकरण को यदि हल करना है तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y बराबर -1 माइनस एक्स रख देंगे। तो हमने यहां पर y बराबर -1 माइनस एक्स रखा गया है, ठीक है ना, और माइनस एक्स इंटू 0.44 है। फिर -1 में माइनस एक्स यदि ए वाला जोड़ेंगे तो -1.44 एक्स हो जाएगा, और ए वाला जब इधर आ जाएगा तो 0.4 में ऐड हो जाएगा 1.45 हो जाएगा, और इंटू इज इक्वल टू -1.44 एक्स हो जाएगा। अब इसको जब कैसियो से हल करेंगे, देखिए यहाँ पर यदि हम कैसियो से इसको हल करें तो 1.5 में डिवाइड करेंगे किसका, 1.444 का, तो आपका आएगा 1.0। देखिए 1.0 आपके सामने यहां पर दिख रहा है स्क्रीन पर 1.038, तो 1.038 आपका आरपीएम, लेकिन माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आने का मतलब ये है, माइनस में आने का मतलब ये है एक्स का मान कि हम जहां पर भी रखेंगे ये आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, ये एक्स का मान अभी निकाले हैं। तो एक्स का मान माइनस में है तो मतलब क्लॉकवाइज में है, लेकिन हमको एक्स का मान पूछा नहीं गया है। लेकिन इस x के मान को यदि हम किसी समीकरण में रख दे, जैसे समीकरण 1 में ही रख दे इसमें, तो आपको y की वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है आर्म का स्पीड ना। तो हम यहां पर लिखे हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ आर्म y इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स। कहां से आया है, आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो -1 माइनस यहां पर -1.03846। अब इसको आपको हल करना है तो देखिए ये +1 हो जाएगा, नहीं ये +1.0, तो इतना में से यदि हम डायरेक्टली घटा दें, -1 को घटा देंगे तो ये आपका 0.03846 आरपीएम प्लस में आएगा। मतलब कि ये जो वाई स्पीड का रोटेशन है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, देखिए यहां पर पूछा ना हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द आर्म, क्या रिवॉल्यूशन होगा, कहेंगे 0.03846 आरपीएम। किस डायरेक्शन में, कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, और पॉजिटिव में आप साइन कन्वेंशन को आप +1 माने, अरे सॉरी प्लस माने हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला आंसर हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको सेकेंड आंसर निकालना है, मतलब हम दूसरे केस में निकालेंगे, तो आपका पहला जो गिवन दिया है एनए की वैल्यू तो +1 आरपीएम दे रखा है, हम बता दे रहे हैं, आप उसको हल करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, आप अपने से आप इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। जैसे एनए की वैल्यू +1 आरपीएम है, लेकिन कह रहा है एनडी की वैल्यू गिवन दिया है कि यह 0 है। क्या है, फिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी कोई आरपीएम नहीं होगी। अब बट फ्रॉम टेबल से एनए की वैल्यू, बट फ्रॉम टेबल से जो फ्रॉम टेबल से एनए की वैल्यू कितना है, तो एनए की वैल्यू है एनए बराबर x प्लस वाई, और एनए की वैल्यू आपने कितना गिवन कर रहा है 1x प्लस वाई। ये तो समीकरण 1 हो गया। दूसरा में कह रहा है कि एनडी की वैल्यू फिक्स है, बट कहेंगे बट फ्रॉम टेबल एन डी इज इक्वल टू, देखिए कितना है y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी डी, वाई माइनस एक्स टी ए अपॉन टी डी आपका दिया है। ओके, और इस केस में आपको बताइए एन डी की वैल्यू कितना, कहेंगे 0 है, तो ये वाई माइनस एक्स टी ए की वैल्यू कितना दिया गया है, गिवन है, आप देख लीजिएगा टी ए की वैल्यू यहां पर दिया है 40 और 90 दिया है। तो ये आपका y माइनस एक्स, ये आपका 40 और ये आपका 90, लेकिन ये टी ए अपान टी डी है ना, यहाँ टी डी लिख देंगे, टी ए अपान टी डी है तो 40 और 90, ठीक है ना, 0। अब आपको इस समीकरण को जैसे हल करना है, तो जैसे मान लीजिए y हमने यहाँ कर दिया, यहाँ x 40 अपान 90 कर दिए, तो 40 और 90 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा, जैसे हमने 40 डिवाइडेड बाई 90 कर दिया गया, जो आया जैसे आ रहा है
444x आ रहा है y बराबर ना, हमको y की वैल्यू ही निकालना है। और आप बताइए, चाहे तो हम यहां समीकरण 1 से क्या जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x का मान हम रखेंगे y माइनस 1, चाहे तो हम y माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है ना। तो y बराबर 0.444 यहां पर हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है ना, x बराबर y माइनस 1 कर देंगे। अब यहां पर देखिए तो 0.444y और यहाँ माइनस 0.444 हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। तो एक में से आप इसको घटाइए, जैसे हमने एक में से इसको घटाएंगे, मान लीजिए हमको 1 में से इतना को डिवाइड कर देना है ना, तो यहाँ पर आंसर दबा दिए, बराबर साइन लगा दिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.555y बराबर 0.444 माइनस में है। और इस प्रकार से यदि हम 0.444 में यदि इसमें हम डिवाइड करें 0.555 का 0.55 तीन अंक का डिवाइड करें, 4 है तो 4 कर देंगे, ठीक है ना। यदि हम डिवाइड करेंगे तो जो आएगा, जैसे मान लीजिए आया 0.8 आ रहा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो माइनस आरपीएम, मतलब 0.8 आरपीएम से हमारा क्लॉकवाइज में रोटेशन आ रहा है जब सेकेंड कंडीशन देता है। लेकिन आप अपने से हल करिएगा, पूरी कैलकुलेशन कैसियो से हल करना है, और कैसियो से आपके द्वारा जो हल करने के बाद जो आंसर आता है वो आपको हमारे पास कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। मींस आपको पूरी कैलकुलेशन अपने से करना है। हमारा जो प्रोसेस बताने का मेन है कि प्रोसेस है, मेथड है, कैसे लगाया जाएगा, बट हमारे मेन मोटो नहीं है कि इसको इसमें से कैसे घटाया जाएगा। ये आपका कैसियो है, आपको कैसियो चलाना है, और आपको कैसियो में जो आंसर आता है उसको अपना आंसर लगाएंगे। यदि नहीं मैच करता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हम लोग का आंसर हमारा इतना आ रहा है, उसके बाद जरूर हम आपके देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो ये माइनस, यदि ये y का मान माइनस आता है तो कहेंगे इस केस में हमारा आर्म जो है इतने आरपीएम से क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। तो हम यहां पर माइनस लगाएंगे तो दूसरी बार माइनस नहीं लिखेंगे कि दोनों लिखे, कब 8 आरपीएम 0.8 आरपीएम लिख करके यहां पर क्लॉकवाइज लिख दिया गया। तो हमने ये आपका रफली हल किया, क्योंकि आपको हम बोले थे कि अपने से हल करिएगा, जो आता है आप कमेंट करेंगे। बाकी दोनों केस पूछेगा तो 10 मार्क्स का, यदि एक केस पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होगा। ओके, इसको हमने प्रयास किया कि स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हल करें, और एकदम स्पष्टता ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में। फिर भी यदि किसी प्रकार का आप मन में कोई डाउट है या और क्वेश्चन को कोई रिक्वायरमेंट है, यदि आपको चाहते हैं कि कोई और टॉपिक का क्वेश्चन हमको सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।